एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मौत होती है, और तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे जीवन में स्वर्ग दिलाता है। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ सकोगी। पार्वती कहती हैं, ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी का प्रारंभ कीजिए। शिव जी ने कहा, देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहते थे और उस सेठ के 2 बेटे थे। सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ का बड़ा बेटा दोनों ही स्वभाव से बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन छोटे बेटे की पत्नी, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर को अकेले संभालती थी, सारा कामकाज अकेले करती थी, इतना कुछ होते हुए भी सेठ की पत्नी अपने छोटे बेटे की बहू को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। शिव जी ने कहा, देवी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारा करती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बहुत ही दुष्ट थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम था गीता। बेचारी गीता सुबह जल्दी ही उठकर अपने कामकाज में लग जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में गीता हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, गीता घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे मंदिर से लौटने से पहले खाना बनाकर तैयार रखना। बेचारी गीता करती भी तो क्या, अपनी सास की बातें को सुनती और घर की सफाई करने के बाद अपनी सास की बातों को सुनती रही, और घर की सफाई करने के बाद वो खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वो मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। गीता ये सब सोच ही रही थी कि जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो गीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी ही लौट आई हैं। जब गीता ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। वो साधु महात्मा गीता से कहते हैं, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। शिव जी ने कहा, देवी, गीता बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु को भोजन करा तो दूं, पर यदि मेरी सासू माँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने साधु को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा।
और उसी समय गीता के मन में विचार आया कि सासू माँ से डरना कैसा। यदि मेरी सासू माँ आ भी जाएंगी तो मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन साधु जी को करा रही हूँ। शिव जी बोले, देवी फिर ऐसा सोच करके गीता साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसने साधु को भोजन कराया। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे कि गीता की सासू माँ आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और एकदम से साधु महात्मा से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकल जाओ। गीता ने अपनी सासू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध गीता पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना, लेकिन तूने ये क्या किया? तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दिया। गीता डरती हुई बोली, माँ, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन करा दिया है, इसमें इतना भला बुरा करने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं और अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू के झगड़े होते रहे और अंत में उस बदचलन सास ने गीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गीता बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटाती रही, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उनका दिल नहीं पिघला। अब गीता के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने मायके लौट जाए और गीता दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। गीता भूख और प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोर से बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए गीता ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन बरसात का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया। उस पेड़ में एक खोख बनी हुई थी। गीता ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने पर वह बाहर निकल जाएगी और जब तक बरसात हो रही है वो खोख में अपनी सुरक्षा कर सकती है। जब गीता उस पेड़ की खोख में घुसी तो उस खोख के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटी, रोना धोना बंद कर दो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने भी इसीलिए मारते हैं। तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें ये कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा के साथ करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वो साधु महात्मा कागज देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब बरसात बंद हो गई तो गीता को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर गीता मायके ना जाकर उस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, एक दिन की बात है, गीता को पुत्र का ख्याल आया और वो सोचने लगी कि यदि मेरे भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उस साधु का दिया हुआ एक कागज याद आ गया और जब गीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में ही मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। कागज में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिन में मिलन से पुरुष रोगी होता है और 5वीं रात्रि में मिलन से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं 11वीं रात्रि में मिलन करने से
अच्छे संस्कार वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। अर्थात महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी कि सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं अगर पुत्री प्राप्त करना हो तो मासिक धर्म के विषम दिन जैसे 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वें दिन को बताया गया है। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन के बाद मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान करके शुद्ध होना जरूरी है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भधारण करने का प्रयास करना चाहिए। उस कागज में यह भी लिखा था कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव बोले, हे देवी, इस प्रकार गीता ने 10वीं रात बताए हुए निर्देशों के अनुसार अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके गीता का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आया और गीता की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई और बरसात होने लगी। और फिर गीता बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर पता लिखती है। यह पता उसी खोक का था जिस खोक में गीता बरसात से बचने के लिए पहले छुपी थी। गीता ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो पेड़ पर पता लिखा हुआ देखकर उसी खोक में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। उधर गीता उस खोक में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। गीता बरसात से बचने के लिए उस खोक में छुपी हुई थी और उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर एक प्रेतात्मा आकर कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा है कि माड़िक टापू पर चले। तभी दूसरी आत्मा बोलती है, इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके अभी वहां पर पहुंचा देगा जहां माड़िक मोती का टापू है। ऐसा कह करके वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गए और वो पेड़ अचानक से उड़ने लगा और उधर गीता को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई। लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटके से गीता की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देख करके वो अचानक से घबरा गई। और गीता ने पेड़ की खोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेतात्माएं बैठी हुई थी। इसलिए गीता ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद वो पेड़ माड़िक टापू पर पहुंच गया और नीचे उतर गया। उधर वे दोनों प्रेतात्माओं को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, उन दोनों प्रेतात्माओं के जाने के बाद गीता खोख से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही गीता ने माड़िक टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। वो रेत चमक रही थी और जैसे ही गीता ने रेत को हाथ से उठाया तो खुशी से झूम उठी। अरे, यह तो माड़िक मोती की रेत है। और फिर गीता ने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली और जल्दी से आकर उस पेड़ की खोख में छिप गई। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इधर गीता का उस खोख में जाना हुआ और उधर से वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ पर वापस आ गई और आकर के आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट भोजन मिल गया, अब चलो वापस वहीं लौट चलते हैं जहां से हम लोग आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वो पेड़ उड़ा करके उसी जगह पर पहुंच गई। भगवान शिव बोले, हे देवी, गीता उसी खोप में घुसी रही जब तक वे दोनों प्रेतात्माएं उस पेड़ से चली नहीं गईं और जैसे ही वे दोनों प्रेतात्माएं पेड़ से चली गईं वैसे ही गीता माड़िक मोती की पोटली लेकर उस खोख से बाहर निकल आई और मन में सोचने लगी कि इतने सारे माड़िक मोती देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतने सारे माड़िक मोती दूंगी
तो वह मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी और मुझसे भी प्यार करने लगेंगी। गीता ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक गीता का पति गीता को ढूंढता हुआ उस पेड़ तक आ जाता है और गीता अपने पति को सारी घटना बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल चलने के लिए कहती है। वो अपने ससुराल वापस पहुंच जाती है और उसे माणिक मोती कैसे प्राप्त हुए वो सारी कहानी अपनी सासू माँ को बता देती है। माणिक मोती लेने के बाद गीता की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, तू थोड़े माणिक मोती लेकर के क्यों आई है? वहां पर जितने भी मोती थे सब लेकर के आना चाहिए था। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर गीता कहने लगी, सासू माँ, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये माणिक मोती काफी हैं। तो सासू माँ कहने लगी, अरे पागल, माणिक मोती भी काफी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम हैं। अब देख, मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर के आऊंगी। गीता ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, लेकिन उस लालची स्त्री ने एक भी ना सुनी। उसने गीता की एक भी बात नहीं मानी और जाकर के उस पेड़ की खोप में बैठ गई। उधर वे दोनों प्रेतात्माएं जैसे ही पेड़ पर आईं, तो अचानक से वो पेड़ उड़ने लगा। इधर पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर गीता की सासू माँ बहुत ही खुश हो रही थी और सोच रही थी कि आज मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर के आऊंगी। वो अपने मन ही मन खुशी मना रही थी और उसी समय एक प्रेतात्मा बोली, चलो आज माणिक टापू पर नहीं चलते हैं, मत्स्य टापू पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही प्रेतात्माओं ने मछली खाने का मन बनाया, तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस प्रकार प्रेतात्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी वो गीता की सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे, तुम माणिक टापू पर क्यों नहीं जा रहे हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रहे हो? माणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज सुनी, तो वो दोनों प्रेतात्माओं ने समझ लिया कि इस पेड़ की खोख में कोई छिपा हुआ है। उन्होंने जैसे ही खोख में प्रवेश किया, तो उन दोनों प्रेतात्माओं ने उस लालची औरत को देखा, तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चलता है, तो उस औरत का पति यानी कि गीता का ससुर गीता के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो उसे पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर। कभी किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटियों की तरह ही होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने दे दी। भगवान शिव बोले, हे देवी, उधर गीता अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद गीता को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का धन्यवाद अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा गीता को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब गीता को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई, उधर सेठ के बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी से गुजरने लगे। सेठ की बड़ी बहू जाकर गीता के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती की माफी मांगने लगी। गीता बहुत ही दयावान औरत थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ कर दिया और जो भी माणिक मोती लेकर आई थी, उसमें से कुछ माणिक मोती अपनी जेठानी को भी दे दिए। इस तरह वो पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार जब समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वो अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन बर्बाद कर दिया और जो गीता का पुत्र था वो बहुत ही गुणवान था। वो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब गीता और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ, तो गीता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो कार्य करता है, उसके भाग्य में कभी भी पुत्र योग नहीं होता है। और तुम्हारे दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मृत्यु होती है। तो सुनो, वो लालच रूपी गहना है जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे माणिक मोती लेने के लिए खोप में पहुंच गई थी और प्रेतात्माओं के द्वारा नीचे फेंक दी गई। लालच के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, इसलिए लालच का गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए।
शिव जी बोले, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री को कौन सा श्रृंगार करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो सुनो, वो है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता नारी को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जैसे कि सेठ की छोटी बहू थी। इसलिए हर विवाहिता स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए, परिवार के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने एक कथा के माध्यम से पार्वती जी को उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।